बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और ये NA47 इस्लामाबाद के शुएब शाहीन का हल्का है। और सबसे अहम जो चीज़ होती है वो जो EMS सिस्टम है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर की ज़िम्मेदारी है वो फॉर्म 45 अपलोड करे फ़ौरी तौर पर और नताइज फ़ौरी तौर पर अपलोड करे फॉर्म 45 EMS सिस्टम पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब ये सवाल किया गया कि जो EMS सिस्टम है वो किधर है और उसकी तफसीलात किधर हैं, तो उसके ऊपर बताया गया जनाब कि वो भूल गया, उससे गलती होगी, उसने किया नहीं है। अदालत ने कहा नहीं, मेरे पास इलेक्शन एक्ट के सेक्शन ने मुझे सुओ मोटो इख्तियारात दिए हैं और 145 सेक्शन के तहत मेरे पास सुओ मोटो इख्तियारात है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अदालत ने बड़े तगड़ा हुक्म जारी कर दिया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तारिक जहांगीरी साहब को एक मुबैना तौर पर धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई है उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस में, जिस पर फिर FIA को अहकामात जारी किए गए हैं। वो क्या तफसील है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो किरदार है वो सामने आ गया। आपको याद होगा एक बात की थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, एक जो फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जी पगड़ियाँ फुटबॉल बनाएंगे, ये वो, तो प्रॉक्सी का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। तो ये प्रॉक्सी आपको हर जगह नज़र आती है। जब मामला आता है साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जिनको हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, मज़ाहिर नकवी, उनके ख़िलाफ़ भी मियाँ दाऊद था। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो इमरान खान पर हमला करने वाले हैं, वज़ीराबाद हमला केस के जो मुल्ज़मान हैं नवीद वगैरह, उसके वकील भी मियाँ दाऊद। और अब तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ आइनी पिटीशन दायर की है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जी जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट ऑफ को वारंटो के ज़रिए चैलेंज की गई है। रिट ऑफ को वारंटो में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जस्टिस सजाद अली शाह केस को मरकज़ी कानूनी हैसियत दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है, जबकि जस्टिस तारिक के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB किया। मियाँ दाऊद ने कहा कि जस्टिस तारिक की LLB पार्ट 1 को मंसूब इनरोलमेंट नंबर AIL 5968 इम्तियाज़ अहमद नामी एक शहरी का है और पार्ट 1 की मार्कशीट पर नाम तारिक जहांगीरी वालिद मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की जो टेबुलेशन शीट पर दर्ज इनरोलमेंट नंबर 5968 भी इम्तियाज़ अहमद की बजाय तारिक जहांगीर को मंसूब है। आप जानते हैं कि कुछ साफ़ियों ने भी ये कहा है कि तारिक जहांगीरी साहब के एक भाई हैं को लंदन में, और साफ़ियों ने दावा किया कि उनको भी अप्रोच किया गया है कि फॉर्म 45-47 वाले मामले पर हौला हाथ रखें। अब आप सोच सकते हैं कि किसी शख्स की डिग्री जाली हो और वो इतना तगड़ा स्टैंड ले ले, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान ने कोई 2 नंबरी की होती है तो उसमें बहादुरी नहीं होती, उसमें फिर डट जाने की हिम्मत और हौसला नहीं होता। बहरहाल दरख्वास्त में कहा गया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पर कॉलेज का नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लिखा हुआ है। जस्टिस तारिक को मंसूब पार्ट 2 पर इनरोलमेंट नंबर AIL 7125 लिखा हुआ है। पार्ट 2 की मार्कशीट पर नाम तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल के लेटर के मुताबिक तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम 1984 तक 1991 तक कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं रहा। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक एक इनरोलमेंट नंबर मुकम्मल डिग्री के लिए 2 अफराद को अलाट ही नहीं हो सकता। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 1998 में हाई कोर्ट के जज को पब्लिक ऑफिस होल्डर और पर्सन करार दे चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट ऑफ को वारंटो में किसी भी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकती है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा हो तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी जज की हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत है। वो वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन वो जज बन गए। अदालत उनकी तैनाती को गैर आइनी करार दे। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने किसी जज के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त देनी है तो आपके पास सिर्फ़ एक रेमेडी है कि आप जा सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अगर तो फिर हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आना शुरू हो जाएँ, ये दरख्वास्त पहले दिन से ही नाकाबिल समाअत है। और अब देखना यह है कि अदालत इसको कैसे लेके चलती है और कैसे इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। जबकि दूसरी जानिब
तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो एक तफसील सामने आई है और मीडिया के मुख्तलिफ मीडिया जो हाउसेज़ हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि मुबैना तौर पर उनके ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। वो कहते हैं जी कि अदालती ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट ऑफिस के नंबर पर मशकूक कॉल ने ख़ुद को बतौर DGFIA मुतारफ़ कराया। ताम तहकीकात के बाद पता चला DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। अदालती ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ऑफिस में मौसूल हुई। मशकूक नंबर से जस्टिस तारिक जहांगीरी के मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भी भेजे गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया और हदायत की कि मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज हैं। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर जीतने वाले लीगी अरकान के खिलाफ PTI की उज़रदारी दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं और उनको ये मशकूक कॉल्स और मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिस पर FIA से रब्ता करने का कहा गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी नाअहली सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये बताया है आज, आप जानते हैं कि 2 NA46 और NA48 पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जवाब भी आ चुका है और असल फॉर्म 45 बयान हल्फी वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। आज था तारिक फजल चौधरी जो शरीफ ख़ानदान के ख़ास हैं उनके ख़िलाफ़ शुएब शाहीन की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत के सामने ये कहा है अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए कि तीनों हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक फॉर्म 45 भी EMS सिस्टम पर अपलोड ही नहीं किया, ना ही स्क्रीनशॉट लेकर रिटर्निंग अफसर को व्हाट्सअप किया, बल्कि ज़ाती हैसियत में उन्होंने रिटर्निंग अफसर को नताइज दिए हैं। करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो EMS है वो लगाया गया और उसकी हालत देख लें और इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कोई। और जब अदालत को मोअज़्ज़ज़ चीफ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को कहा जाए तो वहाँ पर जवाब ये आता है कि एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे की तौकीर की जाए, आइनी इदारे के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। और हालत ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि ये तो एक फ्रीक बन के केस जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई एक इदारा, एक आइनी इदारा खड़ा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA47 में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI रहनुमा शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्तफसार किया कि RO का जवाब जमा हो गया है, रिटर्निंग अफसर का जवाब जमा हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अभी जमा हो रहे हैं, फॉर्म्स आज जमा करवा देंगे, फ़ाइल जमा करवा दी है। तारिक फजल चौधरी ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत होने की इस्तदा कर दी। उनके वकील ने कहा कि हमने शुएब शाहीन की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने पर दरख्वास्त दायर की है। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने सुओ मोटो की पावर ट्राइब्यूनल को दी है, ट्राइब्यूनल दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकता है। पहले अदालत ने तहरीरी जवाब तलब किया है, मैंने जमा नहीं करवाए, आज हम जमा करवा रहे हैं, तहरीरी जवाब भी और जो फॉर्म 47 भी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जवाब लेते हैं, फिर इस पर दलाइल सुन लेंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि हम जवाब जमा करवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि EMS कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसने इलेक्ट्रिकली काम करना होता है। शुएब शाहीन ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर ने तस्वीर बनाकर सिस्टम पर अपलोड करनी थी फॉर्म 45 की, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EMS सिस्टम RO के पास था, प्रिजाइडिंग अफसरान के पास नहीं था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने स्नैप्स भेजे या नहीं भेजे। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने स्नैप्स साइट्स भेजनी हैं, लेकिन EMS अलग सिस्टम है। EMS सिस्टम पर डाटा फीड करने से फॉर्म्स 47 खुद ही जनरेट होता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर लेता है और व्हाट्सएप करता है, दूसरा रास्ता ये था फिज़िकली जो फॉर्म्स पहुँचे, क्या व्हाट्सएप के ज़रिए फॉर्म्स भेजे गए। एडिशनल डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से फॉर्म्स फिज़िकली RO तक पहुँचाए गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि फॉर्म 45, 46 प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए हैं। फॉर्म्स बनाने के बाद 10 पैकेट बनाए गए और तमाम उम्मीदवारों से साइन करवाए गए। फॉर्म 47, 48 और फॉर्म 49 RO ने बनाने होते हैं। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा कि फॉर्म 49 RO इलेक्शन कमीशन को देता है, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। शुएब शाहीन ने कहा कि हमने जो पूछा उसका जवाब नहीं मिला। RO ने किस वक्त स्नैप बनाई और कब फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए, हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए। RO की जिम्मेदारी है जब भी रिजल्ट है वो इसको सिस्टम पर अपलोड कर दे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो फॉर्म्स अपलोड हुए जमा करवा दिए।
शुएब शाहीन के वकील ने कहा कि आरओ ने रिकॉर्ड कब अपलोड किया, इसका जवाब चाहिए। ईएमएस सिस्टम में फॉर्म्स में कोई तब्दीली की जाए तो उसका वक्त भी वहाँ आता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब आपने फॉर्म्स जमा करवाए वो वक्त फॉर्म्स पर मौजूद हैं। आरओ के वकील ने कहा कि नहीं, वक्त तो फॉर्म्स पर नहीं लिखा हुआ। वकील शुएब शाहीन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन ने ईएमएस सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कापियाँ मांगी हैं जो नहीं दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकील रिटर्निंग अफसर से मुकालमा किया कि आप तो पार्टी नहीं है ना, आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो आपसे मांगा जा रहा है आप दें, आपको कौन रोक रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिटर्निंग अफसर से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर जो फॉर्म 45 अपलोड किया गया इलेक्शन वाले दिन या उस रात को, उसकी सर्टिफाइड कॉपियां मांग ली हैं और अदालत ने कहा है कि वो तफसील जमा करवाएं जो ईएमएस पर आपने अपलोड की है। वो तमाम की तमाम तफसीलात जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने तलब कर ली हैं। चूँकि ये जो मामला है तीनों हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान उनकी जानिब से कोई एक फॉर्म भी ईएमएस सिस्टम पर अपलोड नहीं किया गया और कहा गया जी कि वो ज़ाती हैसियत में जाकर रिटर्निंग अफसर को दे आए हैं। इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि वो रिटर्निंग अफसर के पास ईएमएस सिस्टम होता है, तो उनको कहा गया कि भाई आपने अगर ईएमएस पे रिटर्निंग अफसर ने ईएमएस पर अपलोड किया वो दे दें, या आपने जो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया वो बता दें कि आपने किस नंबर और किस डेट को वो भेजा। अदालत ने रिटर्निंग अफसर से तमाम तफसीलात मांग ली हैं और जो तारिक फजल चौधरी हैं उनके वकील ने कहा जी कि वो आज ही अपना जवाब भी और फॉर्म 45 वगैरह सारा कुछ जमा करवा देंगे और रिटर्निंग अफसर ने भी आज ही फॉर्म और सारी चीज़ें जमा करवाने की अदालत से कमिटमेंट की है। 15 जुलाई तक समाअत को मुलतवी किया गया है। आज 10 जुलाई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।